हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल के टेंडर के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। रिसेंटली एआईएफएफ ने जो प्री बिड कॉन्फ्रेंस की थी विथ ऑल द पोटेंशियल बिडर्स एंड वहाँ पे जितने भी क्वेरीज इन बिडर्स की ओर से रखे गए थे रिगार्डिंग दी टेंडर क्लोजेस, उसका अब एआईएफएफ ने रिटर्न रिप्लाई अपने वेबसाइट पे पब्लिश किया है, जहाँ पे टोटल 234 क्वेरीज उन्होंने यहाँ पे रेस किए थे और उनका आंसर अब एआईएफएफ ने दिया है। उसमें अगर हम मेजर हाईलाइटेड पॉइंट्स की बात करें जो कि फैंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहली चीज़ तो भाई वीआर के रिगार्डिंग एआईएफएफ ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो भी खर्चा होगा उसका वो नए मार्केटिंग पार्टनर को ही उठाना पड़ेगा। एआईएफएफ ना उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करेगा और ना ही क्लब्स को उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा। दूसरा, जो प्रमोशन रेलीगेशन है वो भी रहेगा। तीसरी चीज़, जो लीग की गवर्नेंस है उसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला कि जो गवर्निंग काउंसिल होगी वो सारे ऑपरेशनल एंड यहाँ पे जो कमर्शियल डिसीजन है वो यहाँ पे लेंगे, जबकि जो एग्जीक्यूशनल डिसीजन है वो मैनेजमेंट काउंसिल की ओर से लिए जाएंगे। अनदर थिंग जो उन्होंने क्लेरिफाई की है कि पूरे लीग की जो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप है, ब्रॉडकास्टिंग है, उन सब का जो मोनिटाइज करने का पावर है वो उन्होंने जो मार्केटिंग पार्टनर है उसको उन्होंने दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें उन्होंने क्लेरिफाई की है। बाकी और कई सारे यहाँ पे रेवेन्यू की रिगार्डिंग या फिर जो फाउंडिंग नॉन फाउंडिंग क्लब्स है उन सब का भी बोला हुआ है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने और पब्लिश की है अपने वेबसाइट पे, वो है नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्लान 2026 टू 2040। जी हाँ दोस्तों, 15 साल का उन्होंने एक इस तरह का प्लान भी यहाँ पे पब्लिश किया है, जहाँ पे उन्होंने 4 पेज में बताया है कि किस तरह से यहाँ पे जो यूथ लीग्स है अंडर 13, 14, 15, 16, 17 वहाँ पे किस तरह से और ज़्यादा कम्पिटिटिव मैचेस, बेटर स्काउटिंग एंड हर एक यहाँ पे यू कैन से कि प्लेयर को 40 मैचेस पर ईयर मिल पाए, उसका उन्होंने पूरा एक रोड मैप दिखाया है। जस्ट लाइक आपको भाई यहाँ पे विजन 2047 में किस तरह से चीज़ें बोली गई थी, उसी तरह से बेसिकली उन्होंने यहाँ पे ये जो 3-4 पेजेस का एक प्लान लॉन्च किया है। अच्छा प्लान है यहाँ पे, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट ऑलवेज द क्वेश्चन इज द एग्जीक्यूशन कि भाई आपने प्लान तो बना दिया बट एग्जीक्यूशन के नाम पे ज़ीरो चीज़ है। क्योंकि आप 15 साल का प्लान बना रहे हो बट एट द मोमेंट आपके पास इस साल के भाई लीग कब स्टार्ट हो गए उसका भी कुछ अभी अता पता तो है नहीं। सो दैट इज़ द सिनारियो। तो जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें बेटर है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ एटलीस्ट उन्होंने इन टर्म्स ऑफ द यूथ फुटबॉल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे पब्लिश की हुई है। सो देखते हैं वो किस तरह से आगे वो यहाँ पे लेके जाते हैं। एंड द अदर थिंग इज़ कि अभी तक किसी भी बिडर्स ने ऑफिशियली बिड सबमिट नहीं की है। 5 नवंबर इज़ द लास्ट डेट। सो लेट्स वेट एंड वॉच। एआईएफएफ इज़ होपफुल, बट देखते हैं कि भाई कितने सीरियस कंटेंडर्स है जो कि यहाँ पे ये जो आईएसएल का टेंडर निकाला है और उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो फाइनेंशियली कितने वायबल है फॉर दोज मार्केटिंग पार्टनर्स, उसके अकॉर्डिंग ही वो यहाँ पे अपनी जो बिड है वो सबमिट करेंगे। सो देखते हैं कौन कौन इंटरेस्टेड यहाँ पे एट द एंड ऑफ द 5 नवंबर पार्टीज है जो कि यहाँ पे फाइनली बिड को सबमिट करते हैं। आपके क्या थॉट्स है रिगार्डिंग दिस आईएसएल एंड एवरीथिंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड बात करते हैं नेशनल टीम के हेड कोच खालिद जमील, जो कि एट द मोमेंट गोवा में है एंड सुपर कप के कुछ मैचेस भी वो देख रहे हैं। सो दैट इज़ गुड। सो रिसेंटली उन्होंने टेलीग्राफ को एक इंटरव्यू दिया एंड वहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है बांग्लादेश गेम एंड हमें किसी भी हालत में किसी भी कॉस्ट पे वो मैच जीतना है। दैट इज़ आवर अल्टीमेट एम एट द मोमेंट। दूसरा, उन्होंने प्लेयरों की रिगार्डिंग बोला कि डेफिनेटली आई वांट प्लेयर्स की जो यहाँ पे अपना सब कुछ नेशनल टीम के लिए देने के लिए रेडी हो, इन्हें को एक्स्ट्रा यार्ड एफर्ट डालने के लिए भी रेडी हो, उसी तरह के प्लेयरों की हम तलाश में है। सो देखते हैं बांग्लादेश के सामने, क्योंकि अब आपका भाई एशियन कप से तो आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हो, तो खालिद जमील का लॉन्ग टर्म विजन क्या रहता है। शॉर्ट टर्म आपने बोल दिया कि भाई बांग्लादेश के सामने जीतना है, सही है, बट अब आपको एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ भी चलना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको अब टीम को रीबिल्ड भी करना पड़ेगा। तो क्या किस तरह के नए प्लेयरों को वो चांस देते हैं वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। आपके क्या थॉट्स है इसके रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं द गार्डियन, वन ऑफ द रिनोन्ड फुटबॉल न्यूज़ पब्लिशर ऑल अराउंड द वर्ल्ड ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है रिगार्डिंग रोनाल्डो एंड मेसीज विजिट टू इंडिया। वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि भाई पोटेंशियली विद इन 1 मंथ फुटबॉल के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार
इंडिया आके खेल सकते थे, एंड उनके ना आने से यहाँ पे इंडिया में जो फुटबॉल फैंस हैं उनको एक और बड़ा झटका लगा है। एंड ये बात सही भी है, क्योंकि अगर आप देखें तो ऑलरेडी भाई डोमेस्टिक लेवल पे और नेशनल टीम के पर्सपेक्टिव से एट द मोमेंट इंडियन फुटबॉल इज़ इन वेरी वेरी बैड सिचुएशन। आपकी लीग भी नहीं हो रही है और आपकी नेशनल टीम भी एशियन कप क्वालिफायर से बाहर हो चुकी है। सो ऐसे टाइम पे अगर रोनाल्डो एंड मेसी आके खेलते यहाँ पे 22 को अल नस्र वर्सेस गोवा वाले मैच में, एंड नवंबर में जो अर्जेंटीना का फ्रेंडली था केरला में, ये अगर रोनाल्डो एंड मेसी आके खेलते तो जो फुटबॉल फैंस है इंडिया में उनका भाई एटलीस्ट ये जो एक आप बोल सकते हैं कि डिप्रेशन वाला टाइम चल रहा है उससे भाई लोगों का थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट होता, एंड उनको कुछ यहाँ पे अपना मूड लिफ्ट करने के लिए भाई जो मोमेंट्स है वो मिल जाते हैं। एंड ऑब्वियसली द हेडलाइंस भी जो होती वो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट हो जाती उनके आने से। बट उससे एक चीज़ ये भी यहाँ पे है कि आपके इंडियन फुटबॉल की रियलिटी कोई चेंज नहीं हो जाती, जो रियलिटी है वो तो वही की वही रहती। तो वही वाला सीन है, बट फॉर अ मोमेंट यहाँ पे लोगों को एटलीस्ट कुछ अलग यहाँ पे चीज़ों को चीयरअप करने का मौका मिल जाता। सो आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई। फोर्थ बात करनी है भाई सुपर कप के बारे में। तो सुपर कप में भाई जो ग्रुप बी लग रहा था कि भाई वन ऑफ दी यू कैन से कि इंटरेस्टिंग ग्रुप और टफेस्ट ग्रुप, वो भाई सबसे ईजीएस्ट बन चुका है, क्योंकि गोवा ने भाई यहाँ पे सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है विथ यस्टरडेज 3-0 कंफर्टेबल विक्ट्री अगेंस्ट इंटरकाशी। एंड ऑन दी अदर साइड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने भाई अगेन डिसअपॉइंट करते हुए 2-2 से ड्रॉ खेला है जमशेदपुर के सामने, जहां पे आप देखिए कि उन्होंने फर्स्ट मैच में भी इंटरकाशी के सामने 2-0 की लीड को गिव अप किया। एंड इधर भी सेम चीज़ हुआ कि फर्स्ट हाफ में आप 2-0 से लीड लेके चल रहे थे अगेंस्ट जमशेदपुर, एंड वहां पे भी आपने उसको गिव अप कर दिया। सो दैट शोज द नॉर्थ ईस्ट डिफेंसिव यू कैन से कि प्रॉब्लम, कि जहाँ पे वो डिफेंसिवली उतनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज ऑफेंसिवली दे आर स्कोरिंग गोल्स। फर्स्ट मैच में भी 2 गोल मारे, इसमें भी 2 गोल मारे, लेकिन डिफेंसिवली दे आर लुकिंग वीक एट द मोमेंट। एंड इट्स डिसअपॉइंटिंग टू सी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी दुरांत कप विनर्स नॉकिंग आउट ऑफ सुपर कप। ऑन द अदर साइड गोवा की बात करें तो भाई उन्होंने आप देखी कि उनका जो फॉर्म है वो लगातार बेटर होता जा रहा है। एंड इस मैच में इंटरकाशी के सामने उन्होंने कपल ऑफ बेंच प्लेयर को भी मौका दिया, एंड उन्होंने भी आके बेहतरीन परफॉर्मेंस पुटअप की विथ ऑल द फॉरनर्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे गोवा इज लुकिंग वन ऑफ द कंटेंडर फॉर दिस सुपर कप। एंड देखते हैं आगे सेमीफाइनल में किस टीम के साथ वो भिड़ते हैं, वहाँ पे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर आज के मैचेस की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस है आज। ग्रुप सी में भाई बेंगलुरु एफसी इज टेकिंग ऑन मोहम्मदान एससी। बीएफसी भाई अपना इस सीजन का पहला ऑफिशियल मैच खेलने जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली बीएफसी जो फैंस है उसमें एक वो एक्साइटमेंट तो होगा ही कि भाई पहला ऑफिशियल अपना सीजन का मैच फाइनली वो खेल रहे हैं। एंड नो डाउट बीएफसी इज क्लियर फेवरेट इन दिस मैच, बिकॉज मोहम्मदान एससी हम सबको पता है कि किस तरीके की चीज़ों से ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड दोनों जगह पे स्ट्रगल कर रहा है। एंड विथ ऑल इंडियन स्क्वाड आई डोंट थिंक सो कि वो इतना स्ट्रॉन्ग फाइट पुटअप कर पाएंगे। नो डाउट सुपर कप में हमने इस सीज़न कई सारे सरप्राइज देखे हैं, बट आई फील बीएफसी इज क्लियर फेवरेट इन दैट मैच। ऑन दी अदर साइड ग्रुप डी में केरला ब्लास्टर भी अपना इस सीजन का पहला मैच खेल रहा है। सो केवीएफसी फैंस आर ऑल्सो रियली एक्साइटेड, दे आर टेकिंग ऑन राजस्थान यूनाइटेड एफसी। सो वहाँ पे भी केरला ब्लास्टर आर दी क्लियर फेवरेट इन दैट मैच। एंड लेट्स सी किस तरह से वो अपना सीजन ओपनर मैच खेलते हैं, किस तरीके की परफॉर्मेंस पुटअप करते हैं विथ न्यू फॉरेनर्स, वो देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। दोनों मैचेस का जो प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लास्ट में बात करते हैं कल खेले गए इंडिया वर्सेस नेपाल वुमेन्स टीम के एग्जीबिशन मैच के बारे में। तो वहाँ पे भाई नेपाल ने अगेन इंडिया को हरा दिया, जस्ट लाइक रिसेंटली फ्रेंडलीज में रहा था उसी तरीके से। नो डाउट यहाँ पे जो फुल टाइम तक स्कोर लाइन था वो था 1-1, एंड पेनल्टी शूटआउट में उन्होंने 3-0 से हराया। बट द बिगर हाईलाइट और दी बिगर टॉकिंग पॉइंट इज़ द क्राउड। आई थिंक जिस तरीके का एटमॉस्फेयर था, जिस तरीके के यहाँ पे नंबर्स में लोग टर्नअप हुए थे टुवर्ड्स दिस मैच, दैट शोज कि भाई सिक्किम में किस तरीके का फुटबॉल कल्चर है, एंड दे डिजर्व मोर मैचेस टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज इस तरह के एटमॉस्फेयर के लिए भाई आप यहाँ पे ऑलवेज एक्साइटेड होते हो। एंड स्टेडियम भी काफ़ी बढ़िया था, प्रॉपर फुटबॉल ग्राउंड था, तो व्यूइंग एक्सपीरियंस एवरीथिंग वॉज टॉप क्लास। एंड आई थिंक जो ट्राइनेशन आपने शिलोंग में करवाया उसकी जगह पे अगर यहाँ पे करवा देते, आई थिंक इट वुड बीन अ बेटर ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड लेट होप सो आगे आने वाले टाइम में सिक्किम में और ज़्यादा मैचेस
यहाँ पे इस तरीके के ऑर्गेनाइज होंगे तो वहाँ के जो फुटबॉल फैंस हैं वो भी यहाँ पे भाई इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए सरी। जय हिंद, जय भारत।